प्यारे बंधुओं, आज हम भारतीय सिनेमा की उस स्वप्न परी की चर्चा कर रहे हैं जिसे धक धक दिल कहा गया, जिसकी मुस्कान पर देश फिदा था, जिसके हुस्न में ऐसी तासीर थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज माधुरी दीक्षित की उस फिल्म की चर्चा होगी जिसमें माधुरी दीक्षित ने एक बलात्कार पीड़िता का किरदार निभाया है। प्यारे बंधुओं, गुप्तचर टीवी पर आपकी अपनी गुप्तचर चंद्रकांता बानो आपका स्वागत करती है। साल 1996 में फिल्म आई प्रेम ग्रंथ। आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म महज एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक पाखंड पर एक कड़ा प्रहार थी। आज मैं इस फिल्म में माधुरी दीक्षित द्वारा निभाए गए कजरी के उस किरदार पर बात करूंगी जिसने अभिनय के नए प्रतिमान स्थापित किए। अक्सर लोग माधुरी को उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए याद करते हैं, लेकिन प्रेम ग्रंथ उनके भीतर छिपी उस गंभीर अभिनेत्री की गवाह है जो आंसुओं को भी अपनी शक्ति बना लेती है। फिल्म की शुरुआत में हम जिस कजरी से मिलते हैं वह प्रकृति की गोद में पली बड़ी एक अल्हड़ कन्या है। वह चंचल है, वह पहाड़ों की हवाओं की तरह स्वतंत्र है। माधुरी ने इस शुरुआती हिस्से में जो मासूमियत दिखाई है वह दर्शकों को उस किरदार से तुरंत जोड़ देती है। लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है और कजरी एक जघन्य अपराध यानी बलात्कार का शिकार होती है तो फिल्म का पूरा रंग बदल जाता है। यहाँ से माधुरी का एक ऐसा रूप सामने आता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी स्त्री जिसे समाज अपवित्र घोषित कर देता है, जिसे उसका अपना परिवार बोझ समझने लगता है। कजरी का संघर्ष केवल अपनी पीड़ा से नहीं है, बल्कि उस समाज से है जो पीड़ित को भी अपराधी की तरह देखता है। माधुरी ने इस दर्द को सिर्फ संवादों से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी से जिया है। उनकी झुकी हुई पलकें और चेहरे पर छाया वह सन्नाटा चीख चीख कर समाज की संवेदनहीनता को बयां करता है। अभिनय की दृष्टि से प्रेम ग्रंथ माधुरी के करियर का पिनाकल यानी शिखर है। इस फिल्म में ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता सामने थे, लेकिन माधुरी ने अपनी उपस्थिति से हर फ्रेम को प्रभावित किया। फिल्म का एक दृश्य याद कीजिए जहां वह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है। वह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनकी संवाद अदायगी में एक विशेष प्रकार का ठहराव है। वह चिल्लाकर अपना दुख व्यक्त नहीं करती, बल्कि उनकी आवाज में जो कंपन है वह दर्शकों के दिल को छू जाता है। उन्होंने एक ग्रामीण महिला के स्वाभिमान और एक आहत आत्मा के बीच जो संतुलन बनाया वह अद्भुत था। ये फिल्म साबित करती है कि माधुरी केवल नृत्य में ही नहीं, बल्कि नवरसों के हर भाव को पर्दे पर उतारने में सक्षम है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बिना माधुरी की चर्चा अधूरी है। वो पहलू है नृत्य। प्रेम ग्रंथ के गीत जैसे बाजूबंद या दिल देने की रुताई में उनका नृत्य किसी कविता की तरह है। यहाँ नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि कजरी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य की बात करें तो प्रेम ग्रंथ में उन्हें ग्लैमरस दिखाने की कोशिश नहीं की गई। उन्हें एक साधारण ग्रामीण वेशभूषा में रखा गया। घाघरा चोली, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में काजल, उनकी यह सादगी ही उनका सबसे बड़ा गहना बन गई। उनके सौंदर्य में एक ऐसी गरिमा थी जो दर्शकों के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा करती है। उनकी सुंदरता में सादगी की महक थी जो बनावटीपन से कोसों दूर थी। प्रेम ग्रंथ में माधुरी का किरदार कजरी एक साधारण गांव की लड़की से लेकर संघर्षों से तपकर निखरी महिला तक का सफर तय करता है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में वह पारंपरिक लंबी चोटी में नजर आती हैं, जो उनकी सादगी और चुलबुलेपन को दर्शाती है। फिल्म के गंभीर मोड़ पर उनके बालों का स्टाइल भी अधिक संजीदा और सलीके वाला हो जाता है, जो उनके चरित्र की परिपक्वता को दिखाता है। इस फिल्म में माधुरी के मेकअप को उनके किरदारों की परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। फिल्म के बड़े हिस्से में माधुरी का मेकअप मिनिमल रखा गया था। हल्की बिंदी, काजल वाली आंखें और न्यूड लिपस्टिक ने उनकी प्राकृतिक सुंदरता को उभारा। दिल देने की रुताई जैसे गानों में उनका मेकअप थोड़ा ग्लैम और वाइब्रेंट था, जो 90 के दशक के उस जादुई स्क्रीन लुक को परिभाषित करता है। ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी इस फिल्म की जान थी। उनकी केमिस्ट्री में एक ठहराव और सम्मान था। दोनों मंझे हुए कलाकार थे। ऋषि कपूर की संजीदगी और माधुरी की अभिव्यक्तियों ने कजरी और सोमन के प्यार को पर्दे पर जीवंत कर दिया। जहां इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, गीत में उनके बीच की कशिश दिखती है, वहीं फिल्म के इमोशनल दृश्यों में उनकी केमिस्ट्री एक दूसरे को सहारा देने वाली और गरिमामयी नजर आती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रेम ग्रंथ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से कहीं ऊपर की फिल्म है। यह माधुरी दीक्षित के उस साहस की कहानी है जहां उन्होंने अपनी स्टार इमेज को पीछे छोड़कर एक अभिनेत्री को आगे रखा।
उन्होंने दिखाया कि एक पीड़ित स्त्री असहाय नहीं होती, वह अग्नि परीक्षा देकर और अधिक निखर सकती है। आज भी जब हम सशक्त महिला किरदारों की बात करते हैं तो कजरी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय, नृत्य और अद्वितीय सौंदर्य से प्रेम ग्रंथ को सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बना दिया है। उनके इस प्रदर्शन को शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन उनकी कला सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। प्यारे बंधुओं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब चंद्रकांता बानो को इजाजत दीजिए। आपके दिन और रात शुभ हो।